अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो खैरियत से होंगे। और आज का लेक्चर जो है हमारा लेक्चर नंबर 8 है। तो 3.8 एक्सरसाइज जो है हमने शुरू की थी लास्ट लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम उसी को ही कंटिन्यू करेंगे और उसकी टाइप नंबर 3 और टाइप नंबर 4 जो है उसको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है x-1 स्क्वायर प्लस y+3 स्क्वायर इक्वल टू 25। ये हमारी इक्वेशन ए है। तो दूसरी इक्वेशन जो है x² प्लस y+1 स्क्वायर इक्वल टू 10 है। तो जो आपको इक्वेशंस दी हुई हैं, दो इक्वेशंस गिवन है और इन दोनों इक्वेशंस को आपने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। और पीछे जो हमने टाइप्स करी थी उन टाइप्स की मदद से तो हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो यही सवाल एक्सरसाइज का जो है सबसे अलग है। बाकी क्वेश्चन जो हैं उनकी कैटेगरीज हैं, लेकिन ये सवाल जो है आपके पास ये अलग सवाल है। क्वेश्चन इसका जो है सेपरेट है थोड़ा सा। तो पहला काम तो आपने ये करना है कि इक्वेशन ए और इक्वेशन बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले ओपन करने हैं। तो आपके पास जो पहली इक्वेशन है, इक्वेशन ए को जब हम सॉल्व करेंगे तो x-1 स्क्वायर तो x² माइनस 2x प्लस 1 आ जाएगा। ये दिस इज x² माइनस 2x प्लस 1 and this is y square plus 6y plus 9. This is a plus b whole square and this is a minus b whole square. So what we have, this is x square minus 2x plus 1 plus y square plus 6y plus 9 equal to 25. तो जो हमारी फाइनल इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, सिंप्लीफाई करने के बाद ये जो प्लस 9 है, 9 प्लस 1 हमारे पास 10 हो जाएगा और ये माइनस 25 है, सो वी हैव माइनस 15। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6y माइनस 15 इक्वल टू 0। फिर हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। और सेकेंड इक्वेशन, ये इक्वेशन बी है बेसिकली। तो इक्वेशन बी को सॉल्व किया है हमने। ये दिस इज इक्वेशन बी। सो व्हाट वी हैव, दिस इज एक्स स्क्वायर, this is a plus b whole square, so we have a square plus 2ab plus b square, y square plus 2y plus 1, and this is minus 10. So our equation 2 becomes x square plus y square plus 2y minus 9 equal to 0. तो ये दो इक्वेशंस आ गई और दोनों इक्वेशंस आने के बाद आपने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या करेंगे, नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, x square plus y square minus 2x plus 6y minus 15 equal to 0, and you have x square plus y square plus 2y minus 9 equal to 0. Sign change करेंगे तो this cancel out, this is cancel out. So what we have, 6y minus 2y equal to 4y plus 4y, this is minus 2x, and this is minus 15 plus 9, so you have minus 6. तो divide by 2 करेंगे, dividing by minus 2 करते हैं, सॉरी डिवाइडिंग बाय 2 किया है हमने। तो यू हैव x प्लस 2y माइनस 3 माइनस x प्लस 2y माइनस 3। सो वी हैव x इज इक्वल टू 2y माइनस 3। तो हमने यहाँ से x की वैल्यू कंप्यूट कर ली है। ये हमारी इक्वेशन एल्फा हो गई, इसको हम बोल रहे हैं इक्वेशन एल्फा। अब ये एल्फा की वैल्यू आप जो है, ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप इसको इक्वेशन 1 में पुट करें या इक्वेशन 2 में पुट करें। मैं ये प्रेफर करता हूँ कि इसको आप इक्वेशन 2 में पुट करें, क्योंकि आपके पास जो x की जो वैल्यू आ रही है वो सिर्फ एक ही है, तो आपकी सिंप्लीफिकेशन जो है थोड़ी शॉर्ट हो जाएगी। तो इसको हम इक्वेशन 2 में पुट कर रहे हैं और इक्वेशन 2 में पुट करने के बाद जो हमारी इक्वेशन बन रही है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 9 है। तो 2y माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 9। यहाँ पे भी हम a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे। तो हमारे पास जो आएगा 4y स्क्वायर minus 12y plus 9, so 2 3 is 6 and multiplied by 2, so you have 12y. Similarly, y square plus 2y minus 9, so y square plus 4y square is 5y square. This plus 9 is cancelled out by this plus 9, and this is minus 12y plus 2y
so you have minus 10y. so 5y² minus 10y इक्वल टू 0। तो अब आपने करना क्या है, करना ये है कि इसमें से 5y को कॉमन लेना है। तो 5y कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y माइनस 2 आ जाएगा। और ये हमारे पास पहली वैल्यू जो आएगी y की 0 आ जाएगी। 5y इज इक्वल टू 0 एंड y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो आपके पास दो वैल्यूज आ गई y की एक वैल्यू आ रही है 0 और दूसरी आ रही है 2। तो अब आपने ये बारी बारी जो वैल्यूज हैं y की 0 और y की वैल्यू 2 जो है ये इक्वेशन अल्फा में पुट करनी है। तो इक्वेशन अल्फा में जब पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन अल्फा जो थी वो x इज इक्वल टू 2y माइनस 3 थी। x इज इक्वल टू 2y माइनस 3। तो हमारी पहली वैल्यू 0 है, तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2 times of y, so 2 times of 0 minus 3, so we have minus 3 when y equal to 0। so क्या आंसर आएगा, दूसरी वैल्यू जो आपके पास आ रही है वो क्या आ रही है, x इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 2। तो y की वैल्यू 2 थी, हमने यहाँ पुट कर दी 2 टू 4, 4 माइनस 3 1। तो ये वैल्यू 1 कब आ रही है, जब y की वैल्यू आपके पास 2 थी। तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, -3, 0 and 1, 2। So the value of x is -3, 0, value of the x is -3 and value of y is 0, and this is value of x and this is value of y। So solution set हमारा ये आ जाएगा। ये जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं बेसिकली ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके इम्तिहान के हिसाब से भी इम्पॉर्टेंट है और वैसे भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि कैसे आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का मतलब क्या होता है और ये कैसे अपेयर होते हैं, इसका सोल्यूशन क्या होता है। तो इसी से मुताल्लिक हम एक लेक्चर और बना रहे हैं। तो उस लेक्चर में हम मैटलैब जो है उसको डिस्कस करेंगे। मैटलैब के ज़रिए से जो है हम प्लॉटिंग के ज़रिए से आपको समझाएंगे कि सोल्यूशन बेसिकली होता क्या है इसका। तो उम्मीद है कि आपको लेक्चर इंशाल्लाह मिल जाएगा एक दो दिन में। तो अभी जो है हम अपनी दूसरी टाइप की तरफ बढ़ते हैं। तो टाइप नंबर 2 जो आपके पास है, व्हेन वन इक्वेशन कैन बी फैक्टराइज। तो आपको दो इक्वेशंस गिवन होंगी और उसमें से एक इक्वेशन जो है उसकी फैक्टराइजेशन होगी, मीन्स कि उसके फैक्टर्स बन जाएंगे। तो एक इक्वेशन लाजमी तौर पे फैक्टराइज होनी चाहिए इस टाइप के अंदर। अब वो किस किस्म की इक्वेशन होगी, वो इक्वेशन लाजमी तौर पे आपके पास उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होगी, उसमें कांस्टेंट टर्म इक्वल टू 0 होगी। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, y² + z² इक्वल टू 16। और दूसरा जो है 2y² - 3yz + z²। दो इक्वेशन हैं। सेकंड इक्वेशन को अगर आप ज़रा गौर से देखें तो उसके फैक्टर्स बड़े आसानी से बन जाएंगे। तो सेकंड इक्वेशन के हम फैक्टर बनाते हैं। अब सेकंड इक्वेशन के फैक्टर्स कैसे बनेंगे, ये बनेंगे मिडिल टर्म ब्रेक से। तो 2y² - 3yz + z²। तो 2 1 2 हो जाएगा, तो -2 - 1 इज -3। तो इसकी मिडिल टर्म ब्रेक हो जाएगी -2yz एंड -yz। So we have -3yz taking common. So you have 2y, y minus z, this is y and this is z। 2y आपने कॉमन ले लिया, इन दोनों में से कॉमन z आएगा कॉमन। सो यू हैव y माइनस z। तो आपके पास जो फैक्टर बनने की इक्वेशन बननी है वो 2y माइनस z और y माइनस z इक्वल टू 0। तो दो इक्वेशंस आ गई, 2y माइनस z इक्वल टू 0 और y माइनस z इक्वल टू 0। तो पहली वाली इक्वेशन से हमारे पास z की वैल्यू आ गई 2y और दूसरी वाली से आ गई y इक्वल टू z। अब आपने क्या करना है, करना ये है कि दो सेट बनाने हैं। पहला सेट क्या बनेगा, y² + z² इक्वल टू 16 एंड z इक्वल टू y। ये हमारा बन गया सेट ए। जिस इक्वेशन को फैक्टराइज किया है उसको आप छोड़ देंगे और उसके फैक्टर्स को ले लेंगे और पहली इक्वेशन एज इट इज कॉपी कर देंगे। ये सेट ए आ गया और ये वाला आपके पास सेट बी आ गया।
तो ये सेट भी है। तो z इक्वल टू वाई आ गया। अभी z की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 16। सो वी हैव वाई स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 16, 5y स्क्वायर इक्वल टू 16 एंड y स्क्वायर इज इक्वल टू 16/5। तो ये डिनोमिनेटर में जाके 5 हो गई वैल्यू। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। सो यू हैव स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर से जो रूट है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी 16 की जो वैल्यू आएगी +-4 आ जाएगी और 5 जो है वो आपके पास √5 हो जाएगा। जब 5 की वैल्यू √5 हो गई तो आपको ये मालूम है कि सेट ए के अंदर z की वैल्यू क्या है, 2y है। अब ये z की वैल्यू जो y की वैल्यू है इसको आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन ए में। तो आपके पास जो आंसर आएगा 2 टाइम्स ऑफ +-4/√5 हो जाएगा। तो जो पहला आंसर आ रहा है आपके पास वो z इज इक्वल टू +-8/√5 आ जाएगा। तो ये आपका x कोऑर्डिनेट आ गया, ये y कोऑर्डिनेट आ गया, सॉरी ये y कोऑर्डिनेट आ गया और ये z कोऑर्डिनेट आ गया। अब आप क्या करेंगे, दूसरे सेट को सॉल्व करेंगे। तो दूसरे सेट को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 16, सिमिलर प्रोसीजर होगा। बेसिकली ये जो आपकी टाइप नंबर 3 है या 4 है ये टाइप नंबर 1 में कन्वर्ट होगी। तो ये z इक्वल टू वाई है, इसको इसमें पुट करेंगे। सो वी हैव वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, 2y स्क्वायर इक्वल टू 16 एंड वी हैव y स्क्वायर इक्वल टू 8। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो जो आपके पास y की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 2/√2 आ रही है। कैसे आ रही है, जो 8 है आपके पास इसको ब्रेक कर लेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 2 में, तो 4 रूट से बाहर आके 2 हो जाएगा। सो यू हैव 2/√2। तो आपके पास जो आंसर बनेगा, तो जो आपके पास आंसर आएगा वो आंसर क्या आएगा, 4/√5, 8/√5। पहले जो आपके पास आंसर है पॉजिटिव वैल्यू के लिए पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू के लिए नेगेटिव वैल्यू एंड 2/√2, 2/√2 दिस इज -2/√2 एंड -2/√2। तो ये आपका सोल्यूशन सेट आ गया, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से इक्वेशंस को सॉल्व करना है हमने। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और 3.8 के क्वेश्चन है। अगली टाइप इंशाल्लाह हम उसको अपलोड करेंगे और कोशिश करेंगे कि कल ये एक्सरसाइज आपकी यहाँ पे वाइंड अप हो जाए। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।